कभी एक शब्द था चमार, जिसे समाज गाली समझता था, लेकिन एक इंसान ने उसी शब्द को बदल दिया सम्मान और पहचान में। यह कहानी है सुधीर राजभर की और उनके ब्रांड चामर स्टूडियो की, जिसने दलित समुदाय को एक नई उम्मीद दी और दुनिया को टिकाऊ फैशन का नया रास्ता दिखाया। सुधीर राजभर उत्तर प्रदेश के एक साधारण परिवार से थे। उनका बचपन संघर्षों में बीता। पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने समाज के भेदभाव को करीब से महसूस किया। दलित समुदाय से जुड़े होने के कारण अक्सर अपमान और तिरस्कार का सामना करना पड़ता था। 2015 में जब भारत में बीफ पर बैन लगा तो हजारों कारीगर जो चमड़े पर निर्भर थे, उनकी रोजी रोटी छिन गई। कई कारीगरों को काम बंद करना पड़ा और यही वो पल था जिसने सुधीर को सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या हम अपनी पहचान बदल सकते हैं? क्या हम एक नया रास्ता बना सकते हैं? 2017 में सुधीर राजभर ने चमार स्टूडियो की नींव रखी। यह नाम समाज को एक संदेश था। जो कभी अपमान का प्रतीक था, वही अब गौरव और क्रिएटिविटी का प्रतीक बनेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था, कच्चा माल कहां से आएगा? सुधीर ने चमड़े के बजाय पुनर्नवीनीकरण, रबर और औद्योगिक कचरे से एक नई टिकाऊ सामग्री तैयार की। उन्होंने पुराने कारीगरों को फिर से जोड़ा, उन्हें नई तकनीक सिखाई और कहा, अब हम ऐसा प्रोडक्ट बनाएंगे जिसे लोग सिर्फ खरीदें ही नहीं, बल्कि गर्व से इस्तेमाल करें। धीरे धीरे चमार स्टूडियो के हाथ से बने बैग और एक्सेसरीज मार्केट में छाने लगे। हर बैग सिर्फ एक डिजाइन नहीं था, बल्कि एक कहानी थी, संघर्ष से सम्मान तक की यात्रा। लोगों ने इसे एक सस्टेनेबल ब्रांड के रूप में पहचाना। दलित समुदाय के कारीगर जो कभी समाज से बहिष्कृत थे, आज अपने हुनर पर गर्व करने लगे। और सुधीर का विजन साफ था, ब्रांड सिर्फ फैशन नहीं है, यह सामाजिक न्याय की आवाज है। कुछ ही वर्षों में चामर स्टूडियो ने विदेशों में भी अपनी पहचान बनाई। पेरिस, लंदन और न्यूयॉर्क जैसे फैशन वीक में इस ब्रांड को जगह मिली। आज के समय में इस ब्रांड के उत्पादों की कीमत करोड़ों में है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने लिखा कि यह सिर्फ एक ब्रांड नहीं, बल्कि एक आंदोलन है। विदेशों में लोग इसे खरीद रहे थे क्योंकि यह न सिर्फ फैशनेबल था, बल्कि पर्यावरण के लिए सुरक्षित और सामाजिक समानता का प्रतीक भी था। दलित कारीगर जो कभी समाज के हाशिए पर थे, आज दुनिया के सामने अपनी कला से पहचान बना रहे थे। सुधीर राजभर ने हमें यह सिखाया कि अगर आपका संघर्ष बड़ा है, तो आपकी कहानी भी बड़ी होगी। उन्होंने एक गाली को बदल दिया सम्मान में, एक असफलता को बदल दिया सफलता में और एक छोटे से सपने को बदल दिया वैश्विक पहचान में। याद रखिए, सफलता उन्हीं को मिलती है जो हार मानने के बजाय हालात बदलने की ठान लेते हैं। अगर यह कहानी आपको प्रेरित करती है तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाइए। और हाँ, सपने देखने से ज्यादा जरूरी है सपनों को पूरा करने का साहस रखना। हर सुबह तुम्हारे पास दो रास्ते होते हैं, एक जो तुम्हें कल थकाकर सुला गया और दूसरा जो कहता है कि अब बहुत हुआ, अब आगे बदलना है। जिंदगी तब नहीं बदलती जब हालात बदलते हैं, जिंदगी तब बदलती है जब सोच बदलती है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर करना।